हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 67 ऑफ हॉट टेक्स। एंड यार पहले तो ट्राइबल चीफ एडिट्स लकी राय और नवीन को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन तीनों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में आपको भी शाउट आउट मिल जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक, जो कि आया है शुभ टॉक की तरफ से कि जब जे उसो फाइनली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत जाएंगे तब जे वर्सेस जिमी की एक फ्यूड देखने को हमें मिलनी चाहिए, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं। मानता हूं कि भाई इन दोनों का पहले जो मैच हुआ था रेसलमेनिया 40 में वो बिल्कुल ही रद्दी था। मेरी भी एक्सपेक्टेशन उस मैच से काफी ज्यादा थे कि भाई क्या ही कमाल कर देंगे दोनों सुपरस्टार्स, लेकिन ऐसा मैच हुआ भाई तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बट स्टिल मुझे पता है कि रियल लाइफ ब्रदर्स के बीच जब स्टोरी लाइंस हमें देखने को मिलती हैं तो वो काफी किलर स्टोरी लाइंस होती हैं। और अगर उस टाइम पे जे उसो के पास वर्ल्ड टाइटल हो और ये मैच वर्ल्ड टाइटल पे करवाया जाए, भाई बस इन दोनों के मैच की प्रोडक्शन अच्छी हो, बाकी मैं खुश हूं देखने के लिए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि नवजोत सिंह की तरफ से कि द रॉक विल स्टिल कम्पीट एट रेसलमेनिया 41, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा यार, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे द रॉक ने खुद ये चीज रिवील कर दी थी कि कोडी और मेरी जो स्टोरी है वो कोई ऐसी स्टोरी नहीं जो कि एक मैच के लिए लीड करे, बट स्टिल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जिस तरह से उन्होंने हाइप डाउन किया है रेसलमेनिया 41 को, उससे तो यही चीज समझ आ रही कि वो खुद कंपीट नहीं करने वाले मेनिया में, तो वो ओवरली एक्साइटेड नहीं करना चाहते थे सारे फैंस को कि हम सब होप्स लगाते बैठ जाए, जो कि सही भी है। वैसे भी हमें पता ही था द रॉक कंपीट नहीं करने वाले मेनिया में, बट ये जो कोडी रोड्स की हील टर्न को ट्रिगर करने वाली चीज है, मैं इससे भी खुश हूं अगर ये चीज सही से पुल ऑफ हो जाती है स्टोरी लाइन वाइज। तो बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि फ्रैगर की तरफ से कि जजमेंट डे जब निकाल देगी फिन बैलर को, तो फिन बैलर वापस अपना बेफेस टर्न करेंगे, या तो फिर हमें डीमन बैलर का रिटर्न देखने को मिलेगा, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। ऑब्वियस सी बात है यार, डेफिनेटली जजमेंट डे का ब्रेकअप आज नहीं तो कल हो ही जाने वाला है। और जब भी ये चीज होती है, या तो फिन बैलर बेफेस सुपरस्टार बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डोमिनिक को तो बेफेस बनाएंगे नहीं वो, या तो फिर फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर आएगा, जिसके कि अभी पीछे रूमर्स भी सामने आए थे। कब से नहीं देखा है, लास्ट रेसलमेनिया 39 में उन्होंने अपने उस कैरेक्टर के साथ मैच लड़ा था एज के अगेंस्ट हेल इन अ सेल में, उसके बाद से बिल्कुल गायब है। ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि प्रभात की तरफ से जॉन सीना विल विन द 17 टाइटल इन समरस्लैम नॉट इन रेसलमेनिया, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। मैं आपको काफी बार वीडियोस में बता भी चुका हूं कि रेसलमेनिया 41 में तो यार मुझे नहीं लगता, ऑल्दो चांसेस है कि वो एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाई कर जाएंगे, कोडी के अगेंस्ट मैच भी रेसल कर लेंगे, लेकिन वहां पे मुझे काफी कम चांसेस लगता है कि सीना चैंपियन बनेंगे, क्योंकि वैसे तो है वो मेनिया का स्टेज, द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, मोमेंट्स क्रिएट होते हैं वहां पे जाके, लेकिन पता नहीं मुझे ये फील भी आ रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी लाइन को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकती है, क्योंकि यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मेजर टॉक पॉइंट है। अगर सीना अभी टाइटल जीत जाते हैं तो फिर पूरा साल डब्ल्यूडब्ल्यूई किस क्लिफ हैंगर पे रखेगी जॉन सीना के लिए फैंस को। सो दैट्स द थिंग। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि ध्रुव कुमार की तरफ से ब्लड लाइन स्टोरी लाइन इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर एंड द क्रिएटिव टीम हैज रून्ड इट्स एंडिंग, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं यार। न्यू ब्लड लाइन ओल्ड ब्लड लाइन, जब से ये चैप्टर खत्म हुआ है, रोमन सोलो अपनी सारी दुश्मनी वगैरह निपटा चुके हैं, उसके बाद बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा भाई ब्लड लाइन वाली चीज देखने में। अब भी जाके जब जेकब फाटो ने थोड़े बहुत अपने ट्रांजिशंस करने शुरू किए, तब से जरा लगने लगा कि शायद रेसलमेनिया 41 तक जाते जाते कुछ शायद हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए यहाँ पे, अदरवाइज इसकी हाइप बहुत ही डाउन हो गई थी भाई रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के बाद। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक दिग्विजय की तरफ से कि ट्रिपल एच इज स्लोली रूनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर मनी, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करता हूं भाई। ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं यार, बिजनेस चलाएंगे, अच्छी क्रिएटिव स्टोरी लाइन चलेंगी, क्रिएटिव स्टोरी लाइन चलेंगी, अच्छा बिजनेस बनेगा। ऐसा नहीं कि ये बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है या दूसरे के बढ़ने से एक कम हो जाता है, ये मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन है सुपरस्टार्स का ऑन एंड ऑफ होना, जैसे कि द रॉक कभी अवेलेबल होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो उनके रिलेटेड लॉन्ग टर्म स्टोरीज बुक करके प्रॉब्लम में आ जाते हैं ट्रिपल एच। काफी ज्यादा गलतियां हैं ट्रिपल एच की करंट टाइम में, काफी सारी स्टोरी लाइंस उन्होंने रश की हैं, काफी सारी स्टोरी लाइंस पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कई चैंपियंस बोरिंग चल रहे हैं, लेकिन सारी गलती भी ट्रिपल एच की नहीं, क्योंकि काफी गलतियां सुपरस्टार्स की तरफ से भी होती हैं। तो फिलहाल सारा मिक्स मैच चल रहा है, लेकिन बिजनेस और स्टोरीज का तो बिल्कुल कनेक्शन पैरेलल है, रिवर्सल नहीं है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट हॉट टेक है नवीन की तरफ से कि ब्रॉक विल रिटायर फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई विदाउट हैविंग हिज रिटायरमेंट मैच, जिससे कि मैं एग्री करूंगा यार। इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आती है ब्रॉक से रिलेटेड, कभी लगता है आने वाले हैं, फिर लगता है नहीं आने वाले, फिर लगता है आने वाले हैं, फिर लगता है फिर नहीं आने वाले। अब तो मेरा दिमाग खराब हो चुका, अब तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ ब्रॉक को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अगर आ जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो खुश हो जाऊंगा बिल्कुल, बट अब जब पता ही है कि ब्रॉक कैसे सुपरस्टार हैं, अगर वो फ्री भी हो जाते तो शायद वो खुद ही ना आना चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो उससे देख के तो ये लगता है कि भाई रिटायरमेंट मैच वो रेसल करेंगे नहीं प्रॉपर। तो उनका जो कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच हुआ था, मैं तो उसी को उनका रिटायरमेंट मैच समझ के चल रहा हूँ हमेशा से, क्योंकि एक तरह से अच्छा पासिंग द टॉर्च मोमेंट हो गया था वहां पे। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि रोमन रेंज की तरफ से कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच जॉन सीना के अगेंस्ट होगा सऊदी के पीएलई में, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। देखो सऊदी के पीएलई में हो सकता है ये बात तो फिर भी ठीक है, चांसेस हैं, क्योंकि सऊदी वाले गोल्डबर्ग को काफी पसंद करते हैं, गोल्डबर्ग को पैसा वहां से काफी ज्यादा मिलता है, और वैसे भी हमारे गोल्डी भाई का लास्ट मैच है, वो चाहेंगे कि भाई जेबे अपनी भर के जाएं, और उन्होंने ये कंफर्म भी कर दिया कि उनका मैच अब समर टाइम पे होने वाला है। तो उस टाइम पे या तो समर स्लैम हो सकती है या तो सऊदी का कोई इवेंट, लेकिन जॉन सीना के अगेंस्ट होगा ये तो मुझे चांसेस काफी कम लगते हैं। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका मैच किसी यंग सुपरस्टार के अगेंस्ट ही करवाएगी। अब देखना ही है कि वो सुपरस्टार एट द एंड होता कौन
कौन है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूँ जो कि उदीप नारायण आचार्य की तरफ से, अगर मैंने नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत की तो सॉरी यार, ऑस्टिन थियोरी का फेस टर्न उन्हें बिगेस्ट सुपरस्टार बना देगा नेक्स्ट 3-4 सालों में, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। दी बिगेस्ट तो पता नहीं, लेकिन अभी जहां पे हैं उससे तो काफी ऊपर जा सकते हैं अगले 3-4 सालों में, अगर उनका सही वाला फेस टर्न हो जाता है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा ही ऑस्टिन थियोरी को फैंस काफी पसंद करने लग गए हैं, और वैसे भी ग्रेसन वॉलर के साथ उनका टीम टूटना पक्का ही है, आज नहीं तो कल होने वाला है। तो ऑस्टिन थियोरी को वहां से फेस बनाना चाहिए, धीरे धीरे ग्रो अप करना चाहिए, बाद में बेशक हील टर्न करवा दो जैसे कोडी का होगा अब ट्रांजिशन, तो वो रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट बिगेस्ट फेस बनने के लिए। इसलिए आई विल एग्री विद यू। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं जो कि आशीष की तरफ से कि ट्रिपल एच का एरा वर्स्ट एरा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा भाई। मुझे तो अभी भी लगता है भाई विंस मैकमैन का जो 2018 से 20 तक का एरा था वो सबसे बेकार था। उसमें हमें इतनी गंदी गंदी स्टोरी लाइन्स देखने को मिली है, वाहियात, मतलब दिमाग खराब हो जाए किसी का भी। वही ऐसा एरा है जिसमें काफी कम अच्छी चीजें हुई, मेजॉरिटी बेकार चीजें हुई है। अब तो ऐसा टाइम है ना जब ज्यादातर अच्छी चीजें होती है, कुछ कुछ खराब देखने को मिल जाती है कुछ टाइम पे हमें, जो कि चलता रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन तब तो भाई दिमाग ही खराब हो गया था, मुझे लग रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से कभी रिकवर कर ही नहीं पाएगी, लेकिन अच्छा होगी कर गई भाई साहब। नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूँ जो कि इनकी तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज वेस्टेड गुंथर्स टाइटल रेंज, जिससे कि मैं अग्री करूंगा यार। ये उन चीजों में से एक है जो कि ट्रिपल एच ने खराब की है। गुंथर को काफी अच्छी बुकिंग मिलनी चाहिए थी। आप उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन देख लो यार, उनका मिड कार्ड टाइटल रेन उनके वर्ल्ड टाइटल रेन से ज्यादा बेटर लगता है। कितने बड़ी बड़ी मैचेस दिए उन्होंने उस टाइम में। ये तो मुझे लगता है गुंथर जब से अपना कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच हारे ना सऊदी के इवेंट में, तब से उनका रेन मतलब सही से चला ही नहीं है, ना उनको ओपोनेंट सही मिले। गुंथर ने भी कुछ टाइम पहले ये चीज कंफर्म की थी, वो खुद भी अपनी बुकिंग से खुश नहीं करंट टाइम में, जिस तरह उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन उनका दिया गया है। तो अब मैं क्या, गुंथर खुद ही मान रहे हैं इस बात को। इसलिए नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं जो कि क्लैश ब्रेकर्स की तरफ से कि किसी भी एंगल से जे उसो वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल तो नहीं लगते, जिससे कि मैं अग्री करूंगा भाई। मुझे भी अभी तक ये चीज नहीं लग रही है। इवेंचुअली पता है कि जे उसो हरा देने वाले अब गुंथर को फॉर द वर्ल्ड टाइटल एट रेसलमेनिया 41, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी वर्ल्ड टाइटल मटेरियल नहीं लगते हैं। हाँ, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसो को आईसी चैंपियन बनाया था, अगर वो उनका रेन अच्छा खासा लंबा देते, उसके बाद उन्हें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में डालते, तब मैं जरूर मानता इस बात को, क्योंकि वहां से उनकी चैंपियन बनने की स्पिरिट पता लग जाती कि कितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकते हैं एज अ चैंपियन। बट अब तो आपको पता ही क्या हो रहा है। बाकी आज का लास्ट हॉट टेक यार विक्रम की तरफ से कि स्टिल ये वाली रेसलमेनिया ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बन सकती है, जिससे कि मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा। मुझे भी अभी काफी हाई होप्स हैं, काफी सारी चीजें अभी अनवील होने के लिए बची हुई हैं। एलिमिनेशन चैम्बर के बाद 1 महीने से भी ज्यादा होगा अभी ट्रिपल एच के पास इस मेनिया को अच्छे से बुक करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो पुल ऑफ कर देंगे वो वाली चीज, क्योंकि पहले भी काफी बार रेसलमेनियाज में खराब कार्ड्स बुक हो चुके हैं, लेकिन इवेंचुअली मेनिया जाके अच्छी हुई है। तो वो इस रेसलमेनिया के साथ भी हो सकता है, जबकि अभी से देख के तो नहीं लग रही है ये चीज। तो यही था हॉट टेक्स पार्ट 67। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने स्मैकडाउन पे जो भी भसड़ हुई उसके बारे में बताया था कि आगे फिर रॉक और कोडी के बीच अब क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रही आपके सामने, इसे क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।